नमस्कार दोस्तों। देखिए, इस वीडियो में हम सौर मंडल से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो सभी इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आप वीडियो अंत तक देखें। सभी प्रश्न बार बार रिपीट होते रहते हैं और बार बार घुमा फिरा कर यही के यही प्रश्न हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आपको ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखना चाहिए और पूरे टॉपिक को हम अलग से विस्तृत व्याख्या से देखेंगे। लेकिन इसमें हम जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बार बार पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं और लगातार पूछे जा रहे हैं कंपटीशन एग्जाम में, वो सभी इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आप वीडियो अंत तक देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो देखिए, अगर पहले प्रश्न की बात करें, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, ये बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है और अभी हाल ही में रीट एग्जाम में भी पूछा गया है प्रश्न। ये सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति यानी कि जुपिटर, यह ग्रह सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह अगर पूछ ले तो कौन सा है? बृहस्पति यानी कि जुपिटर, ये सबसे बड़ा ग्रह है। और देखिए, यहाँ पर बृहस्पति पर ठोस भूमि का अभाव है। ठोस भूमि यहाँ पर नहीं है, केवल एक गैस का गोला है, लेकिन ये सबसे बड़ा ग्रह है। और अगर बात करें तो देखिए, एक तो होता है परिक्रमण काल, परिक्रमण, और एक होता है परिभ्रमण काल। परिक्रमण तो होता है अपने सूर्य के चारों ओर और परिभ्रमण होता है अपने ही दूरी पर चारों ओर घूमना। तो परिभ्रमण काल की अगर बात करें तो सबसे कम परिभ्रमण काल किसका है? सबसे कम परिभ्रमण काल अपने बृहस्पति का है। और सबसे ज़्यादा परिभ्रमण काल अगर बात करें, सबसे ज़्यादा परिभ्रमण काल ये किसका है? शुक्र का। तो ये दोनों बात भी आप ध्यान रखें, सबसे कम तो हो जाएगा अपने बृहस्पति का और सबसे ज़्यादा परिभ्रमण काल ये शुक्र का हो जाएगा। और देखिए, सबसे बड़ा ग्रह तो हो गया अपने बृहस्पति और सबसे छोटा ग्रह अगर बात करें, सबसे छोटा ग्रह ये हो जाएगा अपने बुध। बुध ग्रह अपने सबसे छोटा ग्रह है। और देखिए, अगर बात करें परिक्रमण काल की, ये बात करें तो परिक्रमण काल सबसे कम किसका है? बुध का है। देखिए, आप कंफ्यूज मत होना, परिक्रमण काल अलग है और परिभ्रमण काल अलग है। परिभ्रमण काल अगर पूछे ये तो सबसे कम है अपने बृहस्पति का, और परिक्रमण काल अगर पूछ ले सबसे कम किसका है तो ये है अपने बुध का। बुध का परिक्रमण काल कितना है? 88 दिन में ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है बुध, जो सबसे कम है। तो आप ध्यान रखें, सबसे छोटा ग्रह हो जाएगा अपने बुध ग्रह, सबसे बड़ा ग्रह हो जाएगा अपने बृहस्पति। और अगर बात करें सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है, सबसे ठंडा ग्रह ये हो जाएगा अपने वरुण ग्रह। देखिए, सूर्य से सबसे दूर ग्रह अगर बात करें, सूर्य से सबसे दूर ये अपने वरुण है, इसलिए ये सबसे ठंडा ग्रह है। तो आप ध्यान रखें, सबसे ठंडा ग्रह कौन सा हो जाएगा? वरुण ग्रह हो जाएगा। और सबसे गर्म ग्रह पूछ ले तो सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह सबसे गर्म ग्रह हो जाएगा। तो आप ध्यान रखें, सबसे ठंडा तो हो जाएगा अपने वरुण और सबसे गर्म ये हो जाएगा अपने गर्म हो जाएगा शुक्र। और पृथ्वी के निकट अगर पूछ ले, पृथ्वी के निकट सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है तो ये भी अपने शुक्र ग्रह हैं, शुक्र। और देखिए, आकार और घनत्व में पृथ्वी के समान होने के कारण शुक्र को पृथ्वी की बहन भी बोलते हैं। पृथ्वी की बहन आ जाए तो कौन सा ग्रह है? ये अपने शुक्र ग्रह हैं और पृथ्वी के निकटतम स्थित हैं सबसे ये शुक्र ग्रह। आप ध्यान रखें, शुक्र को इवनिंग स्टार यानी कि साय का तारा, सुबह का तारा ये भी बोला जाता है, तो ये भी आप ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, सबसे तेज घूमने वाला ग्रह कौन सा है? यानी कि अपनी अक्ष पर सबसे तेज घूमने वाला, सबसे तेज कौन सा ग्रह घूमता है? बृहस्पति, हमने भी बात की है। सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? तो देखिए, सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह। ये दोनों बात आप ध्यान रखें। सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा है? तो देखिए, सूर्य से सबसे दूर हो जाएगा अपने वरुण ग्रह। वरुण सबसे ठंडा ग्रह है, आप ध्यान रखें। अगला है अपने पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह, हमने भी बात की है। पृथ्वी के सबसे निकट अपने शुक्र स्थित है, शुक्र। सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? तो देखिए, ऐसा कौन सा ग्रह है जिसके सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं तो ये हो जाएगा अपने बृहस्पति। देखिए, 2019 के बाद की अगर बात करें, 2019 के बाद की अगर बात करें तो शनि के सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं, लेकिन 2019 से पहले की स्थिति क्या थी? बृहस्पति के सबसे ज़्यादा उपग्रह थे। तो आप ध्यान रखें। पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? तो देखिए, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। पृथ्वी का केवल एक उपग्रह है और वो उसका नाम क्या है? चंद्रमा। तो आप ध्यान रखें, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है और ये अपने पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है।
सबसे अधिक चमकीला ग्रह कौन सा है? तो देखिए सबसे अधिक चमकीला ग्रह अपना हो जाएगा शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह सबसे अधिक चमकीला और सबसे अधिक गर्म ग्रह है, तो आप ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक चमकीला तारा कौन सा है? देखिए ग्रह में अगर बात आ जाए तो ये शुक्र है, और सबसे अधिक चमकीला तारा अगर पूछ ले तो साइरस हो जाएगा इसका आंसर। सबसे अधिक चमकीला तारा कौन सा है? साइरस हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रात्रि में दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? तो देखिए रात्रि में दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है अपने? ये हो जाएगा मंगल ग्रह। ये अपने रात्रि में भी दिखाई देता है। सबसे भारी ग्रह कौन सा है? तो देखिए सबसे बड़ा ग्रह पूछ ले, सबसे भारी ग्रह पूछ ले तो ये हो जाएगा अपने बृहस्पति, जुपिटर। ये हो जाएगा अपने सबसे भारी ग्रह। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो देखिए सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह अगर बात करें तो गिनीमेड या गनीमेड, गिनीमेड हो जाएगा। ये अपने बृहस्पति का उपग्रह है, और ये सबसे बड़ा उपग्रह है सौर मंडल का, आप ध्यान रखिए, गिनीमेड या गनीमेड। और देखिए सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह अगर पूछा जाए, सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह अगर पूछा जाए तो ये कौन सा है अपने? ये हो जाएगा डीमोस। देखिए डीमोस और फोबोस, फोबोस और डीमोस ये दोनों किसके ग्रह उपग्रह हैं? ये दोनों मंगल के उपग्रह हैं, मंगल के। और डीमोस की अगर बात करें, ये सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है जो अपने मंगल का उपग्रह है। मंगल के उपग्रह अगर पूछे तो दो हैं, एक तो हो गया डीमोस और एक हो गया फोबोस। अपने सबसे छोटा हो जाएगा डीमोस। भोर का तारा और सांझ का तारा अगर आ जाए, यानी कि सुबह का तारा और साय का तारा, ये किसे कहते हैं? शुक्र को कहते हैं, हमने अभी बात की है। भोर का तारा आ जाए या फिर सांझ का तारा आ जाए, सबसे गर्म ग्रह आ जाए, ये सभी अपने शुक्र ग्रह हैं। पृथ्वी के निकट आ जाए, पृथ्वी की बहन आ जाए, ये सभी शुक्र ग्रह को कहते हैं। और देखिए लाल ग्रह किसे कहते हैं? लाल ग्रह, ये अपने रीट 2018 में पूछा गया प्रश्न है। लाल ग्रह किसे कहते हैं? मंगल ग्रह को कहते हैं। फेरस के ऑक्साइड के कारण इसको मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। और नीला ग्रह किसको बोलते हैं? पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं, क्योंकि देखिए पृथ्वी पर पानी की अधिकता के कारण ऊपर से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती है, इसलिए इसको नीला ग्रह के नाम से जानते हैं। और पृथ्वी की बहन हमने अभी बात की है, शुक्र को पृथ्वी की बहन कहते हैं। और देखिए एक आप ध्यान रखें, कौन से ऐसे दो ग्रह हैं जिनका कोई उपग्रह नहीं है? तो आप ध्यान रखें, एक तो है बुध और एक है शुक्र। ये दोनों आ जाए तो इन दोनों का कोई उपग्रह नहीं है, तो आप ध्यान रखें बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। तो दोस्तों ये थे सौर मंडल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।